ऐसे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में ईरान के द्वारा इजराइल पर जंग का ऐलान स्थितियों को इतना बदल देगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एंट्री अवश्य संभावी हो जाएगी। आप पूछेंगे कि अब से कल तक तो अपडेट यही था कि अमेरिका एंट्री कर रहा है। असल में अमेरिका की स्थिति को भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इस सेशन में आगे बढ़ने लगेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव जीत कर आए हैं, तब से वो वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एक शांति का मसीहा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में सब कुछ ट्रेड से होता है और ट्रेड के लिए लोगों को समझाया बुझाया जा सकता है। फिर चाहे रशिया यूक्रेन का मामला रहा हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला रहा हो, और खुद अमेरिका चाइना का मामला रहा हो, हर जगह इन्होंने ट्रेड को बीच में घुसाकर रशिया यूक्रेन के केस में आधा यूक्रेन ले लिया, भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को क्रिप्टो बेच दिया, चाइना और खुद के बीच में चाइना के साथ में डील कर ली। कुल मिलाकर इन्होंने जंग की जगह पर ट्रेड को अपनाया और साथ में कहा कि मैं शांति स्थापित रखना चाहता हूं, दुनिया मुझे शांति वाले राष्ट्रपति के रूप में याद रखे। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से अमेरिका को इस युद्ध में घसीट लिया कि सर देखो वो बम बना लेंगे और आप शांति का पाठ पढ़ाते रह जाएंगे, उनको यह समझ में आ गया कि आप डील कर रहे हो, शांति की डील कर रहे हो, वो आपके साथ शांति की डील नहीं करना चाहते, वो न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं। ऐसे में मुझे दिख रहा है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं, इसीलिए मैं तो जाकर बम फोड़ रहा हूं। अमेरिका फंस गया, ट्रंप फंस गए कि मेरा तो नाम मिस्टर सीज फायर हो रहा था, अचानक मैं शांति की लड़ाई में कहां से आ गया, मैं अचानक लड़ाई में कहां से घुस गया। आपको याद हो पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि कैसे ट्रूडो ने, माफी चाहूंगा, इमानुएल मैक्रोन ने ट्रंप के मजे ले लिए थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रंप G7 छोड़ के निकले, इमानुएल मैक्रोन बोले कि वो सीज फायर कराने गए होंगे। क्यों बोले ये वाली बात? क्योंकि वो हर जगह यही तो बात करने जाते हैं, मैं सीज फायर करा रहा हूं, मैं सीज फायर करा रहा हूं। इससे ट्रंप भड़क गए और उन्होंने मैक्रोन को भला बुरा कह दिया और कहा कि तुमको बेटा पीआर गेम लग रहा है, तुम्हें चाहिए कि कुल मिलाकर के फुटेज तुम्हें मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से नहीं होने दूंगा, मैं इस बार सीज फायर नहीं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। तो एक तरीके से अमेरिका अपनी इस छवि में ट्रंप के चलते उलझ गया है। अमेरिका युद्ध में है भी और नहीं भी। लेकिन जब ईरान खुद ऐलान कर दे रहा है कि मैं जंग में हूं, तो अमेरिका अपने आप को कहां पाएगा? इसलिए ट्रंप ने हाल ही के 2 दिनों में अपनी नीति में परिवर्तन किया है। अब यह परिवर्तन असल में अमेरिकियों को दिए गए उस विश्वास को हासिल करने के लिए है, क्योंकि ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव लड़े तो उन्होंने अपने देशवासियों को यह मैसेज दिया था कि बिना जंग के भी दुनिया में रहा जा सकता है। आपको याद हो तो पिछले कार्यकाल में उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया था। दुनिया भर में जहां जहां अमेरिकी मिशन चल रहे हैं, डोजी डिपार्टमेंट के माध्यम से वहां से पैसे मंगा लिए थे। ट्रंप अपनी जनता को यही दिखाते आए थे कि अमेरिका दुनिया में जबरन युद्ध में उलझता रहता है, हमें पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, हम भले और हमारा पैसा भला, दुनिया में जाकर हम क्यों फंसे। लेकिन अब इजराइल उन्हें जबरन खींच कर ले आया, तो अपनी जनता को वो कैसे बताएं कि हमें जंग पर जाना है। इसके लिए ट्रंप ने जो माहौलबाजी बनाना शुरू किया, लोगों से बुलवाना शुरू किया कि जिल्ले इलाही अगर आप नहीं आए युद्ध में तो दिक्कत दुनिया के ऊपर आ खड़ी होगी, आपको आना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे देश का कोई राजनेता चुनाव का प्रचार करते समय यह कहे कि मैं एंटी वॉर हूं, लेकिन अचानक उसको वॉर में जाना पड़े, तो फिर पहले उसे जनता को कन्विंस करना पड़ेगा। ट्रंप के साथ कुछ मामला उल्टा पड़ गया है। क्यों? क्योंकि उनकी ही जांच एजेंसीज ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जो ट्रंप के खिलाफ चले गए हैं। इसलिए यह मामला थोड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पर चला गया है। मैं आपको सारी अपडेटेड जानकारियां यहां पर साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा आप जानते हैं कि ईरान इजराइल के बीच में हालात ठीक नहीं है। नेतन्याहू की जिद कह लीजिए कि वो खैमनेई को देखना ही नहीं चाहते हैं। खैमनेई को देखना तो छोड़िए, अब रजा पहलवी जो यहां के किंग हुआ करते थे, उनके बच्चे को किंग बनाने की तैयारी चल रही है। पब्लिक में यह मैसेज दिया जा रहा है कि खैमनेई अंदर जाकर छिप गए हैं, ये अपने बंकर में जाकर छिप गए हैं, जस्ट लाइक सद्दाम हुसैन जो अंतिम समय में कहीं छुपा हुआ पाया गया था। बोले खैमनेई भी कहीं जाकर छुप गए हैं और ये वहां से बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप भी दुनिया को बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि खैमनेई छुपकर भाग गए हैं, हमने ईरान की पूरी तरह से जो स्काईज हैं उन पर कंट्रोल कर लिया है और हम ईरान पर पूरी तरह से
स्थिति बनाकर कंट्रोल में रखे हुए हैं। खैमनेई जाकर छुप गए हैं, हम चाहें तो उन्हें मार सकते हैं अभी, लेकिन मारेंगे नहीं। ऐसा कहते हुए उन्होंने ट्रंप ने खैमनेई से कहा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि बिना किसी शर्त के आप सरेंडर कर दो। ऐसा कहते हुए ट्रंप ने खैमनेई को धमकाया है। खैमनेई ने कहा कि यार ये तो एक तरफा चल रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। खैमनेई का मैसेज आता है और कहते हैं द बैटल Memorize, repeat. Don't ask questions, just mug the answers. Just by heart it. नहीं रहे हो, तुमने डिक्लेयर ही कर दिया कि मैं